सोचिए, हर महीने की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है। आप खुश होते हैं, लेकिन उसी सैलरी से घर का किराया जाता है, बिजली का बिल जाता है, बच्चों की फीस जाती है, ईएमआई जाती है, और महीने के आखिर में अकाउंट में बचते हैं सिर्फ कुछ हजार रुपए। फिर भी आप खुद को दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं, नौकरी तो है। लेकिन अगर एक दिन अचानक आपका बॉस आपके सामने बैठकर कह दे, सॉरी अमित, अब कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? यही हुआ था अमित के साथ। और उस दिन अमित को पहली बार समझ आया कि नौकरी कमाई का जरिया हो सकती है, लेकिन जिंदगी की पूरी सुरक्षा नहीं। आज की कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, और शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी इन ऑडियो। अमित एक छोटे शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अमित खुश था। उसे लगता था अब जिंदगी सेट है। हर महीने सैलरी आती, अमित घर का खर्च चलाता, कुछ पैसे माता पिता को देता, कुछ बचाता और बाकी ईएमआई में चला जाता। दोस्त कभी कहते, यार कुछ अपना बिजनेस कर। अमित हंसकर जवाब देता, बिजनेस में बहुत रिस्क है भाई, नौकरी में कम से कम हर महीने पैसे तो आते हैं। उसे लगता था कि नौकरी ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही सोच कुछ महीनों बाद बदलने वाली है। एक सोमवार की सुबह अमित ऑफिस पहुंचा। काम शुरू ही किया था कि अचानक उसके फोन पर मैसेज आया, ऑल एम्प्लॉइज प्लीज अटेंड द मीटिंग एट 11 AM। अमित मीटिंग रूम में पहुंचा। कमरे में सभी कर्मचारी चुप बैठे थे। तभी कंपनी का बॉस अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, कंपनी इस समय फाइनेंशियल प्रेशर में है, हमें अपने खर्च कम करने पड़ रहे हैं। अमित को कुछ अजीब लगा। फिर बॉस ने कुछ लोगों के नाम पढ़ने शुरू किए। एक नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, और फिर अमित शर्मा। अमित कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। बॉस ने कहा, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बस इतने से शब्दों ने अमित की पूरी दुनिया हिला दी। उस दिन अमित ऑफिस से बाहर निकला। वही सड़क थी, वही लोग थे, वही गाड़ियां थीं, लेकिन अमित की दुनिया बदल चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या? घर पहुंचा, दरवाजा खोला। मां ने पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए? अमित चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मां मेरी नौकरी चली गई। घर में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अमित अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने अपना बैंक बैलेंस देखा। कुछ ही महीनों के खर्च के पैसे थे। ईएमआई सामने थी, घर का खर्च सामने था, और सबसे बड़ी बात, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगली सैलरी आएगी भी या नहीं। उस रात अमित पहली बार समझा, एक इनकम सोर्स पर पूरी जिंदगी निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अगली सुबह अमित अपने पुराने दोस्त राहुल के पास गया। राहुल खुद नौकरी नहीं करता था। उसने पिछले कुछ सालों में छोटे छोटे काम शुरू करके अपनी इनकम के कई सोर्सेज बना लिए थे। अमित ने अपनी पूरी कहानी राहुल को बताई। राहुल ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर बोला, अमित नौकरी जाना तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। अमित ने पूछा, तो समस्या क्या है? राहुल बोला, समस्या यह है कि तुम्हारी पूरी कमाई सिर्फ एक जगह से आती थी। अमित चुप हो गया। राहुल ने कहा, अगर इनकम का एक रास्ता बंद हो जाए और तुम्हारे पास दूसरा रास्ता हो तो डर कम हो जाता है। फिर राहुल ने कहा, चलो मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे बिजनेस दिखाता हूं जिनकी जरूरत लोगों को रोज पड़ती है। राहुल अमित को एक छोटी सी किराना दुकान पर ले गया। दुकान छोटी थी, लेकिन ग्राहक लगातार आ रहे थे। कोई आटा खरीद रहा था, कोई तेल, कोई दूध, कोई साबुन। राहुल बोला, देखो अमित, लोग मोबाइल खरीदना कुछ महीनों के लिए टाल सकते हैं, लेकिन खाना और रोजमर्रा की चीजें खरीदना बंद नहीं करेंगे। अमित समझ गया, किराना बिजनेस को सिर्फ दुकान तक सीमित रखने की जरूरत नहीं। आज व्हाट्सएप ऑर्डर्स, होम डिलीवरी, मंथली ग्रोसरी पैकेजेस और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अगली सुबह राहुल अमित को एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान पर ले गया। सुबह के 8 बजे थे।
लेकिन वहां पहले से भीड़ लगी हुई थी। किसी के हाथ में चाय थी, किसी के हाथ में समोसा, किसी की प्लेट में पोहा। राहुल मुस्कुराया। लोगों की जरूरत बदल सकती है, लेकिन खाना कभी बंद नहीं होगा। कम बजट में चाय, पोहा, समोसा, कचौरी, पराठा या टिफिन जैसी सर्विस से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, स्वाद और साफ सफाई से कभी समझौता मत करना। अब दोनों मोबाइल मार्केट में पहुंचे। चारों तरफ मोबाइल की दुकानें थी। राहुल बोला, आज मोबाइल सिर्फ फोन नहीं है। मोबाइल में बैंक है, ऑफिस है, पढ़ाई है, बिजनेस है, मनोरंजन है और लोगों की पूरी डिजिटल लाइफ है। इसलिए मोबाइल रिपेयर और एक्सेसरीज का काम भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मोबाइल कवर, चार्जर, केबल, स्क्रीन गार्ड, ईयरफोन्स और रिपेयरिंग, एक ग्राहक और कमाई के कई रास्ते। अमित ने पूछा, लेकिन अगर मेरे पास दुकान खोलने के पैसे ही नहीं है? राहुल हंसकर बोला, तो दुकान मत खोलो, अपनी स्किल बेचो। घर में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, एसी खराब, आरओ खराब, वॉशिंग मशीन खराब, इन चीजों के लिए लोगों को किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, आरओ सर्विस या अप्लायंस रिपेयर जैसी सर्विसेज सीख कर काम शुरू कर सकते हैं। यहां आपकी दुकान नहीं, आपकी स्किल आपकी दुकान है। राहुल अमित को एक छोटे से किचन में ले गया। वहां कुछ महिलाएं खाना बना रही थीं। एक तरफ 20 टिफिन, दूसरी तरफ 30 और कुछ टिफिन डिलीवरी के लिए तैयार थे। राहुल ने कहा, हर शहर में ऐसे लोग हैं जिन्हें घर जैसा खाना चाहिए। स्टूडेंट्स, ऑफिस एम्प्लॉइज, हॉस्टल में रहने वाले लोग, अकेले रहने वाले प्रोफेशनल्स, इनके लिए टिफिन सर्विस एक प्रैक्टिकल बिजनेस हो सकता है। शुरुआत सिर्फ 10 ग्राहकों से, फिर 20, 50, 100 और अगर क्वालिटी बनी रही तो यही छोटा काम एक बड़ा फूड बिजनेस बन सकता है। अगले दिन दोनों एक लॉन्ड्री शॉप पहुंचे। राहुल ने पूछा, अमित, कपड़े कितने दिन में गंदे होते हैं? अमित हंस पड़ा, 1-2 दिन में। राहुल बोला, बस यही इस बिजनेस की ताकत है। आज शहरों में बहुत से लोग बिजी हैं। उनके पास कपड़े धोने और प्रेस करने का समय नहीं। अगर कोई उन्हें वॉश, आयरन, फोल्ड और होम पिकअप और डिलीवरी दे दे तो सुविधा के लिए लोग पैसे खर्च कर सकते हैं। अब राहुल अमित को सब्जी मंडी ले गया। सुबह सुबह भारी भीड़ थी। राहुल ने कहा, सोचो, अगर इंसान रोज खाना खाएगा तो सब्जी भी खरीदेगा। लेकिन बिजनेस को थोड़ा मॉडर्न बनाया जा सकता है। व्हाट्सएप पर ऑर्डर, घर तक डिलीवरी, साफ पैकिंग, वीकली वेजिटेबल बास्केट और सोसाइटी में बल्क डिलीवरी, यानी पुराना बिजनेस प्लस नया तरीका बराबर नई अपॉर्चुनिटी। अब बारी थी ग्रूमिंग बिजनेस की। हेयर कट, बियर्ड, फेशियल, ब्यूटी सर्विस और पर्सनल ग्रूमिंग। राहुल बोला, लोग सिर्फ खाने पर पैसा खर्च नहीं करते, खुद को बेहतर दिखाने पर भी खर्च करते हैं। अगर स्किल है तो सैलून शुरू किया जा सकता है और स्किल नहीं है तो पहले ट्रेनिंग ली जा सकती है, फिर आगे चलकर होम सैलून सर्विस भी शुरू की जा सकती है। अमित ने पूछा, क्या पढ़ाई भी बिजनेस बन सकती है? राहुल ने कहा, क्यों नहीं? हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो ट्यूशन क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। पहले 5 बच्चे, फिर 10, फिर 20 और बाद में ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड कोर्सेस, यानी नॉलेज को भी बिजनेस मॉडल में बदला जा सकता है। आखिर में राहुल अमित को एक क्लीनिंग कंपनी के पास ले गया। वहां लोग घरों की डीप क्लीनिंग के लिए बुकिंग कर रहे थे। किचन क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, होम डीप क्लीनिंग। राहुल बोला, एक चीज बताओ अमित, क्या घर और ऑफिस हमेशा साफ रहेंगे? अमित हंसकर बोला, नहीं। राहुल ने कहा, तो क्लीनिंग की जरूरत भी हमेशा रहेगी। यही इस बिजनेस का बेसिक आइडिया है। अमित ने राहुल से पूछा, इन 10 में से सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सबसे अच्छा बिजनेस वो नहीं जो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग हो। सबसे अच्छा बिजनेस वो है जिसकी जरूरत तुम्हारे आसपास के लोगों को है और जिसे तुम ईमानदारी से लंबे समय तक चला सकते हो।
अमित ने पूछा। तो शुरुआत कैसे करूं? राहुल ने कहा। बहुत छोटी, इतनी छोटी कि अगर असफल भी हो जाओ तो जिंदगी ना टूटे। यह बात अमित के दिल में बैठ 6 महीने बाद। अमित उसी शहर में था, लेकिन अब वह बेरोजगार नहीं था। उसने एक छोटी सी किराना दुकान शुरू की थी, साथ में होम डिलीवरी। फिर उसने मोबाइल एक्सेसरीज जोड़ी, फिर क्लीनिंग सर्विस शुरू की। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे, कमाई भी बढ़ने लगी। एक दिन अमित उसी पुराने ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, जहां से कभी उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह कुछ सेकंड वहां खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया। उसे राहुल की बात याद आई। नौकरी तुम्हें सैलरी देती है, लेकिन स्किल और बिजनेस तुम्हें ऑप्शंस देते हैं। एंडिंग। सबसे बड़ी सीख अमित की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। नौकरी करना गलत नहीं है, बल्कि नौकरी आपके लिए एक्सपीरियंस और स्टेबल इनकम का जरिया हो सकती है। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे मत छोड़िए। एक स्किल सीखिए, एक छोटा साइड बिजनेस शुरू कीजिए, मार्केट को समझिए, छोटे से शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसे बड़ा कीजिए। क्योंकि बड़ी दुकान हमेशा बड़ी शुरुआत से नहीं बनती। कभी कभी एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी स्किल और एक ग्राहक से शुरुआत होती है। और याद रखिए, कमाई बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि कमाई के नए रास्ते बनाना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियल लाइफ स्टाइल, मोटिवेशनल और बिजनेस स्टोरीज सुनने के लिए द स्टोरी इन ऑडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कहानियों से कुछ सिखाया भी जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में।